स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून मैम। वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस टॉपिक के बारे में। तो ये टॉपिक क्या होता है और हम इसमें सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो किसी स्टूडेंट को पता है बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके टूल्स के बारे में कुछ किसी को नॉलेज है कि इसका मतलब ये हो सकता है। और बिजनेस मतलब तो चलो हमें पता चल जाता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का आप व्यापार कर रहे हो तो उसको हम बोल देते हैं कि वो बिजनेस है। बट इसमें इंटेलिजेंस वर्ड का क्या मीनिंग है और इन टूल्स का क्या मीनिंग है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम इसी टॉपिक को डिटेल में आज कवर करेंगे। तो क्या है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स पावर बीआई एंड टैबलो, इसका क्या मीनिंग होता है तो इसको हम देखेंगे आज डिटेल में। तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट्स, मतलब किसी एक्शनेबल इनसाइट्स में क्या कर रहा है, हमारे डेटा को ट्रांसफर कर रहा है। अब एक बार हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होता है ये। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी एक रिटेल स्टोर है। अब वहाँ पर आपको पता है क्या हो रही है, सुबह अगर वो खुल जाता है 8 बजे और रात तक वो खुला रहता है तो बीच में काफ़ी सारी वहाँ पर सेल्स होंगी। जिस भी प्रोडक्ट का वो ब्रांड है या कुछ भी, अगर कोई भी स्टोर है तो उसमें सेल्स होती रहेंगी। तो जो डे बाय डे की जो सेल्स हैं, जो पर आवर की सेल्स हैं, उनको वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड वो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, जैसे वो रजिस्टर्स में एंट्रीज करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अगर मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा कोई बिजनेस है तो उसमें वो कब तक रजिस्टर से एंट्रीज करेंगे, तो काफ़ी टाइम लगेगा उन चीज़ को करने में। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस को, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, इजीली स्टोर करके रख सकते हो। अब हम देखते हैं इसके कुछ और कि मतलब क्या होता है ये, और इसके कुछ रियल लाइफ हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिखा है व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस, कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है। अब हम इसकी देखते हैं इसकी डिटेल में डेफिनेशन। बीआई क्या है यहाँ पर, बिजनेस इंटेलिजेंस। तो बीआई इज अ टेक्नोलॉजी, क्या है ये, एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोसेस दैट हेल्प बिजनेसेस, किसमें हेल्प करती है ये, बिजनेसेस में हेल्प करती है टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा, मतलब डेटा के अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकते हैं, डिसीजंस भी ले सकते हैं और डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। अब किस तरीके से होता है ये, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इमेजिन अ रिटेल स्टोर, क्या लिखा है यहाँ पर, आप इमेजिन कर सकते हैं किसको, एक रिटेल स्टोर को हम यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें कि रिटेल स्टोर एनालाइजिंग डेली सेल्स, क्या एनालाइज कर रहे हैं वो, अपनी डेली सेल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था। तो हम वो क्या एनालाइज करें, अपनी डेली सेल्स को। अब वो डेली सेल्स किसी भी बेस पर हो सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बेसिस पर। क्या लिखा है अब आगे, BI कैन शो विच प्रोडक्ट आर टॉप सेलिंग, मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो टॉप सेलिंग में अभी है। जैसे कि ऐसा होता है कि समर्स में किसी एक ही प्रोडक्ट का ज़्यादा वो यूज़ होता है, विंटर्स में किसी एक ही प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो जो यूज़ है वो उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इस वाली टेक्नोलॉजी की हेल्प से। विच प्रोडक्ट्स आर टॉप सेलिंग एंड विच नीड मोर प्रमोशंस, मतलब कि और कौन से प्रोडक्ट को आपके इस वाले, जैसे बहुत सारे मान लेते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है मीशो, अगर उस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी आपने क्या करी हुई है, आपका मान लेते हैं मीशो पर बिजनेस है और आपने उसमें क्या करे, अपने अपने प्रोडक्ट्स की आपने क्या करी है, उसमें लिस्टिंग करी हुई है। तो मान लेते हैं कि आपने 10 प्रोडक्ट्स उसमें डाले हैं, बट 10 प्रोडक्ट्स में से आपके 5 प्रोडक्ट्स ही अच्छे चल रहे हैं और बाकी के 5 प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं चल रहे, तो उन प्रोडक्ट्स को किस चीज़ की नीड होगी, प्रमोशंस की नीड होगी। तो वो चीज़ भी एनालाइज हो जाएगी कौन सी टेक्नोलॉजी से, इस वाली टेक्नोलॉजी की हेल्प से, बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, बिकॉज ये क्या करता है, हेल्प करता है आपके डेटा को एनालाइज करने में। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल, जैसे कि डेटा ड्राइवन डिसीजंस मिलते हैं यहाँ पे, टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोसेसेस टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा, मतलब कि वही डेटा के अकॉर्डिंगली क्या है यहाँ पे डिसीजंस ले सकते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है इसका, रिटेल स्टोर एनालिसिस डेली सेल्स टू सी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, मतलब टॉप सेलिंग वाले प्रोडक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इस वाली टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो अब हमें थोड़ा सा इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा, कौन से टर्म का, बिजनेस इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं। अब है व्हाई इज बीआई इम्पॉर्टेंट। अब ये जो टर्म है बीआई, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, और ये जो ये वाली टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमें पता है कि अब काफ़ी क्या हो रहा है, जो हमारा वर्ल्ड है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है इंटरनेट की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो अब ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इज बीआई इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला इसमें जो फैक्टर है वो तो ये है कि आइडेंटिफाइज ट्रेंड, मतलब ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, अ फैशन रिटेलर सीज हाई डिमांड फॉर समर क्लोथ्स इन मार्च एंड प्रिपेयर स्टॉक अकॉर्डिंगली, मतलब क्या करते हैं वो, उनको पता चल गया कि कौन से वाले किसका डिमांड ज़्यादा है, समर क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पर, इन द सीजन ऑफ मार्च, मतलब मार्च के मंथ में यहाँ पर समर की क्लोथ्स की जो वो रहती है डिमांड वो ज़्यादा रहती है। और फिर जो रिटेलर स्टोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने उसी वाले अकॉर्डिंगली अपने स्टॉक को प्रिपेयर करते हैं।
सेकंड क्या है, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा, जितना भी आपका डेटा जो कॉम्प्लेक्स होता है उनको क्या करता है, सिंप्लीफाई करने के लिए भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ रोज ऑफ सेल्स डेटा इनटू इजी टू रीड चार्ट्स, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास कुछ सेल्स गिवन है, उसमें डेटा गिवन है, तो अगर डेटा को हम ऐसे देखेंगे कि ये वाली सेल इस दिन हुई, इस डेट पर हुई, अगर ऐसे आप उसको वर्बली पढ़ोगे तो काफी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स लगेगा, टाइम भी लगेगा उस चीज को समझने के लिए। बट अगर वही आप उसको किसी चार्ट के हेल्प से पढ़ लोगे, जैसे यहाँ पर ऐसे होता है हम चार्ट्स बना लेते हैं, तो अगर हम उसको ऐसे चार्ट्स की हेल्प से देख लेंगे तो वो ज्यादा क्या होगा, ईजी रहेगा समझने में। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये इसको क्या करते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड भी कर देती है। थर्ड फैक्टर इज सेव्स टाइम। अब इसमें अगर हम चार्ट्स के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा टाइम भी इसमें क्या होगा, सेव होगा, तो टाइम को भी सेव करता है। जनरेट्स ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स सेविंग आवर्स ऑफ मैनुअल एनालिसिस, मतलब क्या है, जनरेट करता है कौन सी रिपोर्ट्स को, ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स को, कि आपकी आज की ये सेल हुई है तो आज की इसने रिपोर्ट हमें जनरेट कर दी। ऐसे ही हम इससे मंथली सेल्स भी निकाल सकते हैं और हमारे ईयरली सेल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ वन इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब आप क्या कर रहे हो, अब आपको पता चल रहा है कि अच्छा मेरी एक दिन की सेल ये हुई है, फिर सेकंड मेरे इस दिन की सेल हुई है, तो आप दोनों में कंपैरिजन भी कर सकते हो, तो उस कंपैरिजन के लिए भी काफी ज्यादा ये यूज हो जाता है, मतलब आपकी परफॉर्मेंस इससे क्या होगी, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ट्रैक्स टीम प्रोडक्टिविटी एंड सेट क्लियर गोल्स। अब आप क्या कर सकते हो, जब आपने अपने दोनों में कंपैरिजन कर लिया तो आप नेक्स्ट डे के लिए अपने गोल्स को भी क्या कर सकते हो, इजीली सेट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ से हमें पता चल गया। तो फर्स्ट हमें ऑप्शन क्लियर हो गया कि क्या है यहाँ पर, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, ट्रेंड को सारे आइडेंटिफाई करता है, सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स डेटा को, जो डेटा हमारा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको क्या कर सकते हैं, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा कि क्या होता है, टाइम को सेव करने के लिए यूज होता है और परफॉर्मेंस को भी क्या करता है, हमारी इंप्रूव करता है। तो हमने पढ़ लिया कि ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत अच्छी है और बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा यूजफुल भी है। नेक्स्ट और पढ़ते हैं इसके बारे में, अब है इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई, व्हाट इट डज। अब हमें पता चल गया कि ये काम क्या करता है, क्या काम होता है इसका, कनेक्ट्स टू मल्टीपल डेटा सोर्सेज लाइक एक्सेल। अब जैसे कि मान लेते हैं हम एंट्रीज कर रहे हैं, तो वो एंट्रीज आप, जैसे मैंने पहले बताया कि आप रजिस्टर्स में कर सकते हो वो एंट्रीज, या फिर आप ऐसे एक्सेल की स्प्रेडशीट्स पर भी कर सकते हो, और ऑनलाइन डेटा बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे गूगल स्लाइड्स होते हैं, पावर पॉइंट होता है, वर्ड होता है, उसमें आप मतलब एमएस ऑफिस के आप इसमें यूज कर सकते हो सारे। एंड क्रिएट्स लाइव डैशबोर्ड्स, तो ये क्या कर रहा है, ये आपके जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की कैटेगरीज है इन सबको क्या कर रहा है, ये कंबाइन करके आपको सेल बना के दे देगा, आपको रिजल्ट बना के दे देगा। कौन सा रिजल्ट, डैशबोर्ड्स का रिजल्ट, जिसमें कि डैशबोर्ड में आपको पता चल जाएगा कि मेरी ये वाली सेल है, ये वाली मेरी सेल है, दोनों में आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो इस वाली टेक्नोलॉजी की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, अब होटल चेन यूजेस पावर बीआई, मतलब कि यहाँ पर एक होटल का हमें एग्जाम्पल दिया जो कि यूज कर रहा है पावर बीआई टेक्नोलॉजी को टू सी ऑक्यूपेंसी रेट्स अक्रॉस ऑल इट्स ब्रांचेज ऑन अ सिंगल डैशबोर्ड। मतलब अब इसमें क्या है, एक ही है ब्रांड, एक ही है, मतलब जैसे एक होटल है, वो होटल की अब एक ही नहीं होगी ब्रांच, काफी सारी अलग अलग स्टेट्स में भी होगी, तो उन सारे स्टेट्स का क्या कर सकते हैं हम, जितना भी डेटा है उनको वो कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, एक ही डैशबोर्ड पर वो क्या कर सकते हैं, सिंगल डैशबोर्ड पर ही अपने सारे रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि किस तरीके से ये जो पावर बीआई टेक्नोलॉजी है ये काफी सारे क्या करती है, प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करके कंबाइन करके उनको एक डिफरेंट तरीके से आपको उसका रिजल्ट शो करती है। क्लियर, तो इतना हमें क्लियर हो गया कि पावर बीआई ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या करती है और इसका यूज किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू टैबलो। अब ये क्या होता है, ये क्या करता है, हमने ये तो पढ़ लिया कि पावर बीआई क्या है। अब ऐसे जैसे पावर बीआई है वैसे ही यहाँ पर ये है टैबलो। अब इसका क्या होता है मीनिंग, ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू इंटरैक्टिव एंड कलरफुल विजुअलाइजेशंस, मतलब कि जो रॉ डेटा है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने एक तरफ कहीं पे एम्प्लॉयज की अटेंडेंस की शीट आपने बनाई है, एक तरफ आपने सेल्स लिखी हुई है, मतलब ऐसे रॉ डेटा है आपके पास, कुछ अलग अलग डेटा है, तो उन सारे डेटा को आप क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो टू मेक इंटरैक्टिव एंड कलरफुल विजुअलाइजेशन, ताकि वो सारा क्या हो जाए, एक तरीके से सारा एक एक तरफ होकर कंबाइन हो जाए और काफी वो देखने में क्या लगे, अच्छा लगे। तो इसको ये जो टैबलो होता है ये क्या करते हैं, मतलब पावर बीआई क्या कर रहा था, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपका डेटा इकट्ठा करके आपको एक सिंगल डैशबोर्ड पे बना के दे रहा था, और टैबलो क्या कर रहा है, ये आपका रॉ डेटा को सारे कलरफुल्स और इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशंस में कन्वर्ट करके ट्रांसफर करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, हॉस्पिटल, मतलब कि एक हॉस्पिटल का आपको इसमें एग्जांपल गिवन है। हॉस्पिटल यूजेस टैबलो
टू ट्रैक पेशेंट रिकवरी रेट्स एंड एनालाइज ट्रीटमेंट सक्सेस। मतलब हम क्या करते हैं, मतलब हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है इसका टैबलो का, जिससे कि वो जो पेशेंट्स की रिपोर्ट होती है उनको काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब इंटरैक्टिव एंड कलरफुल वे में बना के वो हमें देते हैं, ताकि उनको भी विजुअलाइज करने में वो आसानी हो और हमें भी फिर वो एक्सप्लेन कर सकें। तो ये हो जाता है एक टैबलो का एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे कि वो क्या करता है हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की रिकवरी रेट्स को वो ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हमें पता चल गया जो हमारी दो टर्म्स है पावर BI एंड टैबलो, इन दोनों का क्या यूज़ होता है एंड किस तरीके से इनके एप्लीकेशंस है। अब हम देखते हैं कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस, इनकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ BI टूल्स। तो ये कौन से टूल्स हैं, ये BI टूल्स में हम पढ़ रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज हेल्थ केयर, मतलब कि हेल्थ केयर जैसे भी हमने पढ़ा कि पेशेंट्स की रिपोर्ट्स को ट्रैक करने के लिए यूज होता है। तो पहला हम देखेंगे हेल्थ केयर, जिसमें कि क्या हो रहा है, ट्रैक पेशेंट्स रिकॉर्ड एंड मैनेज रिसोर्सेज एलोकेशंस। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड इसका यूज कहाँ पर होता है इन टूल्स का, सेकेंड होता है रिटेल स्टोर्स में यूज। रिटेल स्टोर्स में किस तरीके से होता है, शो विच प्रोडक्ट सेल मोस्ट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स हेल्पिंग इन मार्केटिंग। मतलब फेस्टिवल्स के टाइम पीरियड पे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, समर मंथ में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, विंटर्स में कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिटेल वाले जो सेक्शंस होते हैं उसमें भी काफ़ी वाली टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। नेक्स्ट है इसमें एजुकेशन। अब एजुकेशन में भी इसका काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ होता है, मॉनिटर स्टूडेंट परफॉर्मेंस। मतलब कि हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस एंड उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इससे ट्रैक कर सकते हैं। किस तरीके से, मॉनिटर स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स। तो ये एजुकेशन पर्पस में भी इसका यूज़ होता है टेक्नोलॉजी का। एंड फाइनेंस वाले सेक्टर्स में भी इसका यूज़ होता है, ट्रैक लोन अप्रूवल्स एंड कस्टमर ट्रेंड्स फॉर बेटर फाइनेंशियल हेल्पिंग्स, फाइनेंशियल प्लानिंग्स। तो इसमें भी इसका काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ होता है किसका, पावर BI एंड टैबलो, जो हमारी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ पावर BI एंड टैबलो। अब इन दोनों में कंपैरिजन क्या है, मतलब हमने दोनों ही देखे कौन किसके अंदर क्या टूल्स हैं, ये बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर के टूल्स हैं। अब इनमें क्या क्या कंपैरिजन है, कौन क्या कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, फर्स्ट फीचर्स लिखे हैं हमारे पास। फीचर्स में क्या है, फर्स्ट वन इज ईज ऑफ यूज, मतलब कौन सा ज़्यादा ईजी है यूज़ करने के बेसिस पे। सो पावर BI एंड टैबलो हम दोनों का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखा है पावर BI, ये क्या करता है, सेल्स टीम क्विकली जनरेट्स एक्सेल बेस्ड रिपोर्ट्स। मतलब क्या कर रहा है, सेल्स टीम की क्विकली क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है कौन सी रिपोर्ट, एक्सेल बेस्ड की रिपोर्ट जो होती है। और जो टैबलो है ये क्या कर रहा है, मार्केटिंग टीम क्रिएट्स डायनामिक क्रिएटिव एंड डैशबोर्ड्स। तो ये क्या कर रहा है, डैशबोर्ड्स बनाने का वर्क कर रहा है। उसके बाद है सेकंड इसमें कॉस्ट। अब कॉस्ट के अकॉर्डिंगली क्या है, स्मॉल बिजनेसेस ट्रैक बजट्स अफोर्डेबली। मतलब कि क्या है, जो स्मॉल बिजनेस है, जो काफ़ी छोटे बिजनेस है, उनमें क्या करता है, बजट्स को ट्रैक कर लेता है अफोर्डेबली। एंड सेकंड जो टैबलो है क्या करता है, लार्ज टाइम एनालाइज एंड ग्लोबल सेल्स ट्रेंड। मतलब अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा बिजनेस है, आपका बड़ा बिजनेस है, आपकी सेल्स ज़्यादा जनरेट होते हैं, तो आप यूज़ करेंगे कौन सा वाले फंक्शन, टैबलो वाले फीचर का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है विजुअल अपील्स में क्या है हमारे पास, फोकस्ड ऑन क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। मतलब ये क्या करता है, ज़्यादातर जो इसका फोकस रहता है ये क्लैरिटी ऑफ द डेटा में रहता है, डेटा को क्लियर करने का और विजिबिलिटी के लिए। और जो टैबलो है ये क्या कर रहा है, ये फोकस कर रहा है किस पर, क्रिएटिविटी एंड डिटेल्ड विजुअल्स पर। मतलब ये ज़्यादा क्रिएटिव, थोड़ा सा अच्छा और क्रिएटिव और एनहांस बनाने का वर्क करता है आपकी सेल्स को। और ये किस पर वर्क करता है, ये क्लैरिटी और ये सिंप्लिसिटी पे वर्क करता है। तो अगर आपको ऐसा है कि मुझे अपनी कंपनी में काफ़ी अच्छी क्रिएटिव सी रिपोर्ट बना के देनी है, तो आप फिर सेकेंड वाला जो हमारा टूल है BI के अंदर, उसको आप क्या कर सकते हो, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाउ BI टूल्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब हमने ये भी देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो BI जो टेक्नोलॉजी है, BI जो बिजनेस इंटेलिजेंस है, ये ट्रैक कर रहा है किसको, जिस मंथ में जो सेल हो रही है ये उसको भी ट्रैक कर रहा है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, मतलब कि उसमें हमें किस तरीके से हेल्प कर रहा है। तो क्या है इसके एग्जांपल्स, फर्स्ट रियल टाइम इनसाइट्स। फॉर एग्जांपल अ लॉजिस्टिक कंपनी ट्रैक्स डिलीवरी डिलेज इन रियल टाइम यूजिंग पावर BI। मतलब कि क्या है, यहाँ पर आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है कि ट्रैक करता है किसको, डिलीवरी डिलेज को। मतलब जितने भी डिलीवरीज में ऐसा होता है डिले हो रही है या कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको लग रहा है कि आपको ट्रैकिंग करनी है, तो उस ट्रैकिंग वाले पर्पस में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हाईलाइट्स द ट्रेंड्स। अब ये ट्रेंड्स को भी हाईलाइट कर रहा है। फॉर एग्जांपल टैबलो शोज राइजिंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब कि किसमें ज़्यादा डिमांड शो करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इन डिफरेंट रीजन में, हेल्पिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लान प्रोडक्शंस। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लान प्रोडक्शंस है उसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। कौन सा वाला आपका सेकंड वाला ट्रेंड, जो कि हमारा ये है टैबलो।
थर्ड हम देखते हैं ये किस में हेल्प करता है, और प्रॉब्लम्स को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, जो भी आपके टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल है फैक्टर आइडेंटिफाइज मशीनरी फेलियर्स, मतलब कि मशीनरी फेलियर्स को भी क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है थ्रू BI डैशबोर्ड्स। अब आप इसके डैशबोर्ड्स के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपके फेलियर्स हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपकी जो है वो रिड्यूस हो रही है डाउन टाइम। तो इसको भी क्या करता है, मतलब ये सारी ट्रैकिंग आपकी निकाल देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ, इसका क्या है, ये है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में क्या है, फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स कंपनीज प्रिडिक्ट फ्यूचर सेल्स ड्यूरिंग हॉलीडेज यूजिंग BI टूल्स। अब ई कॉमर्स का क्या है, जो ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं जैसे कि मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने प्रिडिक्ट कर सकती हैं फ्यूचर सेल्स, मतलब कि फ्यूचर में इस वाले प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल होगी। तो वो क्या करेंगे, वो ट्रैक कर लेंगे कौन से, उससे BI टूल्स की हेल्प से कि अगर फेस्टिव सीजन आने वाला है तो कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल ज़्यादा होगी। तो उसको भी वो क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं विद बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग द BI टूल्स। नेक्स्ट देखते हैं करियर स्कोप इन BI। अब क्या होता है कि हमें क्या करना है, हमें ये वाले जो टूल्स हैं, ये जो डिफरेंट टूल्स अब आ रहे हैं जैसे कि AI हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, अगर ऐसे ऐसे टूल्स हमें सीखने हैं तो इनका क्या करियर में फोकस रहता है, मतलब क्या स्कोप रहता है इनका करियर में। तो वो देखते हैं। फर्स्ट इज वेरी हाई डिमांडिंग रोल्स। अब ये जो रोल्स हैं काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडिंग है। BI एनालिस्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एनालिसिस सेल ट्रेंड फॉर अ डिटेल कंपनी। तो हमने अभी अच्छे से पढ़ लिया कि क्या करता है। उसके बाद सेकंड आ जाएगा BI डेवलपर। आप एक BI डेवलपर के उससे भी क्या कर सकता है, वर्क कर सकते हैं, जो कि क्या काम करता है, क्रिएट डैशबोर्ड्स फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनीज में डैशबोर्ड्स क्रिएट करने का ये वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टॉप इंडस्ट्रीज हायरिंग BI प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जाम्पल IT, मतलब कि क्या कर रहे हैं, जो जैसे ये वाली जो कंपनीज हैं ये हायर कर रहे हैं किसको, BI प्रोफेशनल्स को, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इन टूल्स को अच्छे से सीख लिया उनको क्या कर रही है ये वाली कंपनीज हायर कर रही है। कौन कौन सी, IT हो गई, हेल्थ केयर सेक्टर में आप फिर वर्क कर सकते हो, फाइनेंस में आप वर्क कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ई कॉमर्स में तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें कितने कितने की आपके पास सैलरीज रहने वाली है एंड ऑल्सो ग्रोइंग डिमांड्स फॉर BI स्किल्स ग्लोबली। तो ये हमें पता चल गया कि जो करियर स्कोप है ये तो काफ़ी अच्छा ही रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज एज ए टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे टूल्स और इन सब की हमें क्या है, नीड तो होगी। अब है वाई लर्न BI टूल्स। अब जैसे हमने पढ़ लिया कि BI जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब हमें अगर कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमारा वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हमें वो चीज़ क्यों करनी है, हम क्यों करें उसको। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, तो वो करनी हमें क्यों है। सबसे पहले तो डेटा ड्राइवन वर्ल्ड, कंपनीज रिलाई ऑन BI टू मेक स्मार्टर डिसीजन, बिकॉज डिसीजन बहुत स्मार्ट एंड बहुत फेयर होते हैं। बिकॉज ऐसा अगर जैसे जनरली जो एम्प्लॉयज़ होता है, अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में डिसीजन मेकिंग होती है तो पता चल जाता है कि ये ज़्यादा है, ये कम है, बट इससे क्या होगा ना, इससे फेयर डिसीजन होंगे हर किसी के लिए। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स यूजेस BI टू एनालाइज व्हाट व्यूअर्स लाइक एंड रिकमेंड शोज। तो ये हमें पता चल गया, यहाँ पर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल हमें गिवन है। उसके बाद आ जाएगा सेकेंड, बेटर करियर प्रोस्पेक्ट्स। Skills in BI tool like Power BI and Tableau open doors to high paying jobs. अब इसमें अगर jobs मिल जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्या होंगी, वो high paying होंगी। And third is freelance opportunities. Offer BI services to small businesses needing data analysis. तो हम क्या कर सकते हैं, एज एन फ्रीलांसर भी क्या कर सकते हैं, इसमें एज एन वर्क कर सकते हैं। आप खुद से भी क्या कर सकते हो, इसको सारा हम ऑपरेट कर सकते हैं अगर आपने सीख लिए ये वाले टूल्स, BI टूल्स। तो ये हमें पता चल गया यहाँ पर। अब है कुछ एग्जांपल्स वॉक थ्रू लाइक सेल्स एनालिसिस। सिनेरियो यहाँ पर आपको गिवन है, अ कंपनी वांट्स टू एनालाइज इट्स सेल्स। एक कंपनी को अपनी सेल्स एनालाइज करनी है यूजिंग पावर BI। तो कैसे करेंगे वो, कनेक्ट टू देयर सेल्स डेटाबेस, अपने पहले सेल्स डेटाबेस से वो कनेक्ट करेंगे। क्रिएट अ डैशबोर्ड शोइंग टॉप परफॉर्मिंग रीजन्स एंड प्रोडक्ट्स। फिर क्या करना है उन्हें, अपनी जो जितने भी ये वाले जो आपके परफॉर्मेंसेस वाले रिपोर्ट्स हैं तो उनको क्या करना है, उनको आपको शो करना है डैशबोर्ड्स पर। फिर थर्ड स्टेप क्या रहेगा, जनरेट रिपोर्ट्स फॉर मंथली रिव्यूज। तो मंथली रिव्यूज के अकॉर्डिंगली क्या होगी, उनकी सेल्स फिर जनरेट होगी। उसके बाद सेकंड, अगर वो इस वाले टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उनको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। एंड सेकंड, यूजिंग टैब्लो, यूज ड्रैग एंड ड्रॉप टू विजुअलाइज कस्टमर डेमोग्राफिक्स, हाईलाइट ट्रेंड्स इन सीजनल डिमांड। तो ये क्या करेगा, ये सीजनल डिमांड के अकॉर्डिंगली ट्रेंड्स को हाईलाइट करके देगा। एंड थर्ड वन इज शेयर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स विद द मार्केटिंग टीम। तो थर्ड स्टेप में क्या करेगा, फिर ये डैशबोर्ड, मतलब डैशबोर्ड का काम दोनों में ही हो रहा है, बस इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से यूज होगा एंड फर्स्ट वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ही यूज होगा। तो ये हमें पता चल गया कि इसमें किस किस तरीके से एग्जाम्पल्स हैं
और क्या क्या इसमें हम यूज़ करेंगे। सो द लास्ट वन इज कंक्लूजन। BI टूल्स लाइक पावर BI एंड टैबलॉग सिंप्लीफाई डेटा फॉर स्मार्टर डिसीजंस। तो ये पता चल गया हमें डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। देयर आर एसेंशियल्स फॉर बिजनेसेस इन एवरी इंडस्ट्री। सो स्टार्ट योर BI जर्नी टुडे एंड बिकम अ डिसीजन मेकिंग एक्सपर्ट। तो किस में ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ये डिसीजन मेकिंग एक्सपर्ट में हेल्प कर रहा है। तो अगर आपको इसमें क्या करना है, स्टार्ट करना है, तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स में एनरोल करके मतलब स्टार्ट भी कर सकते हैं और इसको सीख भी सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स BI, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।